derivative of methane is known as haloform. What do you mean by trihalogen derivative of methane? ये है बेटा मीथेन CH4 और इस CH4 में से तीन हाइड्रोजन हट जाएं और उसकी जगह 3 हेलोजन लगा दिए जाएं और इस चीज को हम कहेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। तो ये हो गया बच्चे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, इसे कहा जाता है हेलोफॉर्म। अगर यहाँ पे ऑब्वियसली क्लोरीन हुई तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ब्रोमीन हुई तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन हुई आयोडोफॉर्म। बेसिकली क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म ये 3 पढ़ी जाती हैं। आयोडोफॉर्म येलो क्रिस्टल्स होते हैं तो पहचान इजीली हो जाती है क्योंकि क्रिस्टल्स है, सॉलिड है। ब्रोमोफॉर्म विस्कस लिक्विड या लिक्विड में है, क्लोरोफॉर्म वॉलेटाइल लिक्विड में है, ठीक है। तो सबसे पहले है इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रिपरेशन। ये हेलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म ही मान लीजिए बनती कैसी है, ठीक है। तो इसके लिए जो नेम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म एक नेम रिएक्शन कहलाती है टू प्रिपेयर हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म बनाने के लिए ये रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन से क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनाई जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई हेलोफॉर्म रिएक्शन से। बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली ये अल्कोहल यानी CH3CHOH ये चीज लगी हो, ऐसा कोई अल्कोहल हो तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। दैट इज अल्कोहल में CH3 हो, अगले कार्बन पे एक H एक OH हो और उसके आगे कुछ लगा हो। कुछ कहने का मतलब चाहे H लगा हो चाहे R लगा हो, ठीक है। तो ऐसा अल्कोहल ये रिएक्शन देगा। यानी अगर आप इसे सोच के देखें तो अगर आप इसमें H लगा देंगे अगली इसके आगे तो बेसिकली ये बन गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये हो गया इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल ये रिएक्शन दे सकता है। बच्चे जैसे आपने यहाँ H लगाया तो इसे ध्यान से देखिए, ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। यानी ये कार्बन एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन देता है इथाइल अल्कोहल। ऐसा मैंने क्यों कहा बेटा, जरा सोच के देखिए, अगर आप यहाँ पे 2 डिग्री मतलब कोई और ग्रुप लगाते, यानी इस जगह अगर आप H की जगह कुछ और लगाते, क्या लगाते, R ही तो लगाते, कार्बन ही आता। तो अगर आप कार्बन लगाते तो ये वाला कार्बन बेटा 2 डिग्री कार्बन हो गया, और अगर ये 2 डिग्री कार्बन हो गया तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। बच्चों कहने का क्या मतलब हुआ, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन देता है विच इज इथाइल अल्कोहल, और बाकी सेकेंडरी अल्कोहल ये रिएक्शन देते हैं। अमंग प्राइमरी अल्कोहल की अगर बात होगी तो अमंग प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथेनॉल गिव्स दिस रिएक्शन while other secondary alcohol। और कौन से सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें ये वाली यूनिट होना जरूरी है, CH3CHOH, ठीक है। इसके बाद अभी रिएक्शन नहीं पढ़ी हमने, खाली ये बताया कौन ये रिएक्शन देगा, प्राइमरी अल्कोहल में ये देंगे, ठीक है। और ये अल्कोहल जब आगे ऑक्सीडाइज होता है, पहला स्टेप है रिएक्शन का ऑक्सीडाइज होना, तो ये अल्कोहल चला जाएगा एल्डिहाइड में। एक्चुअली प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं ये रिएक्शन अल्कोहल के अलावा कार्बोनिल कंपाउंड भी देते हैं, जिन कंपाउंड में ये ग्रुप होता है ये कहलाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। यानी कॉपी में पहला पॉइंट आपके में क्या आएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय, ये कौन देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय आइदर अल्कोहल हैविंग दिस ग्रुप और कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग दिस ग्रुप। अगर अल्कोहल है तो उसमें ये ग्रुप होना चाहिए, और अगर एल्डिहाइड या कीटोन है तो उसमें ये ग्रुप होना चाहिए। तो अभी पहला पॉइंट शुरू हुआ है कि कार्बोनिल कंपाउंड भी ये रिएक्शन देते हैं और अल्कोहल भी देते हैं। क्या सारे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, तो उसमें आया नहीं भाई, वो कार्बोनिल देंगे जिसमें ये ग्रुप हो।
क्या सारे अल्कोहल देते हैं? नहीं भाई, वो अल्कोहल देंगे जिसमें ये हो। इज दैट क्लियर? ओके, एक दो बच्चे कह रहे हैं अभी समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ा दीजिए। अभी बेटा मैंने अभी रिएक्शन पढ़ाई कहाँ, अभी तो मैं खाली पहली कंडीशन बोल रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या बोली है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है। अबे भाई अभी कंडीशन बोलिए, रिएक्शन तो पढ़ाई ही नहीं है। एक आध अभी से लिख रहे हैं टू, अबे भाई पढ़ाने तो दे मुझे। अभी तो मैंने सिर्फ ये लिखा है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन दे सकता है, किनकी ये रिएक्शन है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन दो कंपाउंड की है। कौन कौन से दो कंपाउंड? अल्कोहल और कार्बोनिल, ये दो कंपाउंड की है। तो ये जरा दिमाग लगा लो, अगर मैं कह रहा हूं दो कंपाउंड की है तो अगले दो चैप्टर में तो पढ़नी है दोबारा। अल्कोहल में भी आएगी, कार्बोनिल में भी आएगी, और इससे एसिड बनता है तो एसिड में भी आएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 चैप्टर्स की रिएक्शन है ये। अल्कोहल में भी पढ़ी जाती है, कार्बोनिल में भी पढ़ी जाती है, एसिड में पढ़ी जाती है, और ऑब्वियसली हेलोफॉर्म में भी पढ़ रहे हैं। तो ये हम 4 जगह पढ़ेंगे इस रिएक्शन को। वेरी इंपॉर्टेंट, 12th में कई बार आई है, ठीक है, कन्वर्जेंस में भी जरूरी है। तो भैया अभी तक हमने इसमें कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं फिर से पढ़ा देता हूं जो बोला मैंने अभी तक सिर्फ ये बोला है। अगर आपको मैं स्क्रीन पीछे करके भी दिखा दूं, यहां से आज की पढ़ाई शुरू हुई थी कि हेलोफॉर्म कहते किसे हैं। CH H3 को हेलोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली बेटा पढ़ाने दो यार, अब आधे से ज्यादा ना सिर्फ बातों में लगे हुए हैं, ठीक है। CH H3 को हेलोफॉर्म कहते हैं। अब ये जो हेलोफॉर्म है CH H3, इसे बनाने के लिए एक तरीका है जिस रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन ले सकते हैं, तो बताया इसमें दो कंपाउंड रिएक्टेंट में लिए जा सकते हैं, आइदर अल्कोहल और कार्बोनिल। क्या सारे अल्कोहल ये रिएक्शन लेते हैं? नहीं भाई, जिसमें CH3CHOH ग्रुप हो वो लेते हैं। तो अल्कोहल CH3CHOH, और यहाँ H भी आ सकता है, R भी आ सकता है। तो हमने कहा चलो एक बारी H लगाए, एक बारी R लगाएं। एक बारी H जब लगाया तो ये बन गया CH3CH2OH, और इसे कह देते हैं इथेनॉल। और जब R लगाया तो हमने कहा ये कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो हमने कहा भाई प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन देता है जिसका नाम इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल है, और बाकी कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें CH3CHOH हो वो देगा। ऐसे ही हमने कहा कार्बोनिल कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं। तो क्या सारे कार्बोनिल देते हैं? नहीं भाई, कार्बोनिल में भी CH3CO तभी ये रिएक्शन आती है। अब CH3CO के बाद अगर हमने यहाँ H लगा दिया तो एल्डिहाइड बनता है, यानी एल्डिहाइड एक ही है और कोई एल्डिहाइड देगा नहीं। क्यों? क्योंकि H लगाएंगे तभी एल्डिहाइड बनेगा, और ये लगाना मजबूरी है क्योंकि ये रिएक्शन की कंडीशन है। तो सिर्फ एक एल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, CH3CHO। कीटोन में यहाँ R लगा है तो R में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी आ सकता है। तो जिस भी कीटोन में मिथाइल ग्रुप लगा है ये कीटोन कहलाते हैं मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन दे सकते हैं, या एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन दे सकता है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन क्या है। अभी तक तो हमने रिएक्शन की बात ही नहीं की। तो बेटा ये कहा गया है ऐसे कंपाउंड, यानी ये मैंने अभी थोड़ी देर के लिए एल्डिहाइड से दिखा रहा हूं, एसिटाल्डिहाइड से। ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है। अगर इसकी हेलोजन एंड NaOH से रिएक्शन लिख दें, ठीक है, हेलोजन एंड NaOH से रिएक्शन लिख दें, तो ये वाला जो कार्बन है, मैं यहाँ स्टार या लगा दे रहा हूं, ये वाला कार्बन हेलोफॉर्म में चला जाता है, यानी CH H3 में चला जाता है। और जो अगला कार्बन है या जो भी इसके अलावा कार्बन होंगे वो सॉल्ट ऑफ एसिड में जाएंगे, प्लस नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम क्योंकि है और हेलोजन है तो NaX और वाटर बनेंगे ही बनेंगे, इनकी रिएक्शन से NaX वाटर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये एक हेलोफॉर्म बनेगी और हेलोफॉर्म के साथ सॉल्ट ऑफ एसिड भी बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप इस चैप्टर में फिर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। ये रिएक्शन आप अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ये रिएक्शन एसिड बनाने के लिए भी पढ़ेंगे और हेलोफॉर्म बनाने के लिए भी पढ़ रहे हैं। इसलिए 4 चैप्टर की रिएक्शन है तो अपने आप इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से, अगर यहाँ आयोडीन ले लें हम और NaOH ले लें, तो बेटा एक कॉमन सेंस की बात करना, आयोडीन और NaOH हमने ले लिए इस रिएक्शन में,
तो ये CH3CHO था, मैंने आपसे कहा था ना CH3 लगा होना चाहिए। तो CH3CHO में अगर आयोडीन लेंगे तो CHI3 के येलो क्रिस्टल्स बनेंगे। प्रेसिपिटेट का साइन तो ज्यादा अच्छा नहीं है, सॉरी, येलो क्रिस्टल्स बनते हैं CHI3 के, ठीक है। साथ में जो भी बचा वो निकाल दीजिए, HCOONA और NaI और वाटर, ये बना साथ में NaI और वाटर, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ये बन गए येलो क्रिस्टल, ये आ गए येलो क्रिस्टल। अब बेटा एक बार सोच के देखना हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि बताओ भाई अंतर करो, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में कैसे अंतर करेंगे, ये डिस्टिंग्विश के लिए आ गया क्वेश्चन। तो आप कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड की आयोडीन और NaOH से रिएक्शन नहीं होती, लेकिन एस्टल्डिहाइड आयोडीन और NaOH के साथ येलो क्रिस्टल देता है। तो क्योंकि ये येलो क्रिस्टल दे रहा है तो बेटा एक तरीके से ये डिस्टिंग्विश हो गया बाकी एल्डिहाइड से। एक ही एल्डिहाइड ये रिएक्शन दे रहा है, बाकी तो कोई दे नहीं रहा, और क्रिस्टल्स बनने लग गए हैं, ठीक है। पूछिए बेटा। सर एक बार फिर से बता दो, सर समझ में नहीं आया। बेटा अभी तो समझाएंगे, अभी हमने कब कहा कि हमने समझाना छोड़ दिया है और आप पूछो। ये तो आप खुद ही बार बार हैंड रेस करके, जैसे कहते हैं ना, वो जबरदस्ती पंगा लेने वाली बात। अभी हमने कब कहा कि रिएक्शन हमारी तरफ से समझा दी गई है, अभी तो हमने कहा ही नहीं ऐसा, ठीक है। अब आप जबरदस्ती बीच में, जिसे कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, बोले हमें समझ में ना आओ। और तुम्हें आओ कैसे समझ में, अभी हमने पढ़ाओ ना, हम पढ़ान तो दो। आ गए गाँव वाले, हाँ नहीं तो हम मारूं तो। चलो बच्चों फिर से देखो, स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं ना, एकदम से घोड़े पे सवार मत हो जाओ। बेटा ये हमने कंपाउंड लिया इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। ये इथाइल अल्कोहल लिया, इस इथाइल अल्कोहल की हेलोजन से रिएक्शन की। तो बेटा जो हेलोजन होती है ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। हेलोजन मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करती है चीजों को, और इथाइल अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज कर देती है एस्टल्डिहाइड में, CH3CHO में। तो मैं अब आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं कि इथाइल अल्कोहल और क्लोरीन पहले रिएक्ट करते हैं और ये बनता है CCl3CHO, या सरल भाषा में हेलोजन ये वाला H और ये वाला H हटा देती हैं, दो H हटाने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में। तो इथाइल अल्कोहल ने क्लोरीन से रिएक्शन की और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज किया, ये वाला स्टेप ऑक्सीडेशन का हो गया। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड में चले गए। अब ये जो एल्डिहाइड बना है CH3CHO, इस पे क्लोरीन फिर अटैक करता है, और इस पे क्लोरीन फिर अटैक करने के बाद CCl3CHO बनाता है, 3 HCl अलग होते हैं। कहने का मतलब ये वाले जो तीनों H थे, ये तीनों H हट जाते हैं क्लोरीन से। काहे हट जाते हैं बेटा, केमिस्ट्री में बड़े गिने चुने लिमिटेड कंसेप्ट हैं, ज्यादा है ही नहीं, टेंशन ज्यादा लो ही मत। यही 4, 5, 10 कंसेप्ट अगर ढंग से आ गए, पूरी ऑर्गेनिक अपने आप निपटा लो, गारंटेड, लेकिन आ जाए। तो हुआ क्या, अगले स्टेप में जैसे ही क्लोरीन आई तो ये H+ निकल गया Cl के साथ, और अगर ये H+ निकला तो बेटा यहां कौन सा चार्ज आया, माइनस, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, इसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये यहां आ गए, रेजोनेंस हो जाएगी, यानी इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा। तो जब भी इंटरमीडिएट स्टेबल होता है कंपाउंड रिएक्टिव। फिर से सुनो क्या कह रहे हैं, ये जो एल्डिहाइड बना, इस एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन, जैसे कहते हैं अल्फा कार्बन, उसके पास अगर हाइड्रोजन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्लोरीन से हट जाते हैं, इसे कह देते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसे यहां हम कहते हैं हेलोजिनेशन। यहां हेलोजिनेशन हुआ दूसरे स्टेप में। तो पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ अगर अल्कोहल से चल रहे हैं, दूसरे स्टेप में हेलोजिनेशन हुआ, और अगर आप एल्डिहाइड कीटोन से ही चल रहे हैं तो सीधा हेलोजिनेशन हुआ। अब जब ये हेलोजिनेशन हो गया है, CCl3CHO बना है, अब NaOH से रिएक्शन कराते हैं,
बेटा NaOH की जगह KOH हो सकता है या और कोई बेस भी हो सकता है, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, या आपके दिमाग में कोई और स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो हो सकता है। तो ये स्टेप हाइड्रोलिसिस कहलाता है। ये बॉन्ड टूटेगा, यहां आ जाएगा CHCl3 और यहां आएगा HCOONA, और ये कॉमन सेंस है कि ये जो HCl बना है ये बेटा NaOH से रिएक्ट करेगा ही करेगा, इसलिए NaCl और वाटर भी बनेगा। अब मैं इन सारे स्टेप को जोड़ के एक साथ लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, जरा आप सोच के देखिए कि यहां सारे स्टेप को जोड़ें तो क्या आएगा। NaOH वाला स्टेप कहलाता है हाइड्रोलिसिस। ये वर्ड हाइड्रोलिसिस है, कहने का मतलब ये इसे हाइड्रोलाइज करता है, इसे तोड़ देता है इन दो चीजों में। यानी सारे स्टेप एक साथ लिखने की कोशिश करें तो ये बोला जाएगा कि इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन एंड NaOH से हुई। भैया ध्यान दो, क्यों यही दो लिखे, बाकी क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बाकी कट जाएंगे। ये वाला एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड इससे कट गया, ये CCl3CHO क्लोरल पढ़ा जाता है, इससे कट गया, और इसलिए रिएक्टेंट में बचा वहां पे इथाइल अल्कोहल और क्लोरीन और NaOH बचे बैलेंसिंग के साथ। और प्रोडक्ट में क्या बनेगा? ये बनेगा क्लोरोफॉर्म HCOONA, और क्योंकि HCl जो बच रहा है वो NaOH से रिएक्ट करेगा, एसिड बेस बेटा रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो वही रिएक्शन ये 3 स्टेप में थी, वही रिएक्शन हमने एक साथ नीचे लिखी है। ये रहे बेटा रिएक्शन के 3 स्टेप, और इसके बाद ये रही फाइनल रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने अभी आपको स्प्लिट करके बताई है। स्प्लिट करके कहने का मतलब ये ओवरऑल रिएक्शन हम दिखाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई इसके अलग अलग स्टेप्स क्या हैं, तो इसके 3 स्टेप थे, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो NaOH से हाइड्रोलिसिस हुई है और ये प्रोडक्ट यहां पे आया है। बेटा स्टेप 3 है, और ये जो आखिरी में जो आप फोर्थ सोच रहे हो ये इन तीनों को मिला के लिखा गया है। यानी जब इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो जो जो चीजें कॉमन है दोनों तरफ उन्हें हटा देंगे। जैसे कि ये और ये दोनों तरफ कॉमन है, हट गए, ये और ये कॉमन है, हट गए। अब ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये तीनों उठा के मैंने नीचे लिख दिए। यहां ये बचा, ये बचा, ये दोनों उठा के लिख दिए। बचा HCl भी है, लेकिन वो NaOH और HCl एक साथ दिखाए नहीं जाते केमिस्ट्री में कभी एक सॉल्यूशन में। तो NaOH रिएक्टेंट में दिखाएं, प्रोडक्ट में HCl चलेगा नहीं, तो NaOH और HCl रिएक्ट करके NaCl वाटर बना लेंगे, इसलिए ऐसे लिखा है। तो ये चौथा स्टेप नहीं है। हाँ, लेकिन पूछेंगे आप मुझसे ऐसे ही ना कि ये बताइए लास्ट में क्या लिखा है, तो ठीक है 3 स्टेप हैं और ये फाइनल रिएक्शन है। हाँ जी, एसिड और बेस एक साथ नहीं होते मेरे बच्चे। एसिड बेस अगर एक साथ होंगे रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। एसिड बेस हाईली रिएक्टिव चीजें हैं, वो रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेती हैं। जैसे फिजिक्स में अगर कभी कोई कहे कि ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल दोनों साथ साथ पड़े हैं तो बेवकूफी है। अगर ये दो साथ में होंगे तो चिपक ही जाएंगे। सेम एसिड बेस साथ में तो रिएक्ट कर जाएंगे। हम ऐसे दिखाएंगे कि NaOH एक कंटेनर में है, उसी कंटेनर में HCl भी है, तो संभव ही नहीं है NaOH और HCl एक साथ रहे, यानी दुश्मन है, मार डालेंगे, एक दूसरे को काट डालेंगे, इसलिए। और बोलो, अब आया थोड़ा बहुत लोगों को समझ में। वेरी गुड। हाँ प्रभा वसु पूछो जल्दी से, आ गया, वेरी गुड। चलिए, अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट बहुत है ना, इसलिए मैं इसके कम से कम 5 एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ी आया, अभी 4-5 एग्जाम्पल और कराता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा देखिए, पहला एग्जाम्पल यही वाला दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, दोबारा लिख रहा हूं। C2H5OH, दिमाग में चल जाना चाहिए C2H5OH क्या है, CH3CH2OH, मतलब इसमें वो ग्रुप है, CH3CHOH ग्रुप है, याद कर लो, CH3CHOH इसमें है, दिख भी रहा है वैसे तुम्हें। C2H5OH की रिएक्शन की हमने NaOH एंड हेलोजन से, है ना, ऐसे अभी लिख के दिखाया था, तो थोड़ा सा चेंज करके लिख दे रहा हूं जिससे कि समझ में ज्यादा आए। बेटा आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं NaOBr, बात वही है क्योंकि NaOBr एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद NaOH और Br2 में टूट जाएगा,
तो NaOBr भी वही काम करता है जो NaOH एंड Br2 करेगा। अब मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट बनाओ, तो जो बच्चे समझ चुके हैं, जिनका दिमाग चलने लगा है, वो कहेंगे प्रोडक्ट क्या आएगा। बनाओ बनाओ बनाओ, CHBr3, ऑब्वियसली ब्रोमीन है इसलिए Br3, और साथ में भैया 2 कार्बन थे, एक यहाँ चला गया, एक कार्बन रह गया, तो ये यहाँ आ गया। ये मेन प्रोडक्ट है बेटा, NaBr और वाटर ये भी प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, होपफुली समझ में आया, आ गया, वेरी गुड। अगली रिएक्शन 3 4 5 के बाद बताना समझ में नहीं आया तो, अभी मुझे 5 रिएक्शन पढ़ाने दो। ये लिखा है मैंने अगली रिएक्शन CH3COC2H5। ऑब्वियसली 2 ब्यूटेनोन एक कीटोन का नाम है, ये कीटोन लिया है, क्या ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा, ये क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ये वाला ग्रुप होना चाहिए, मौजूद है। ये वाले ग्रुप का H हटता है, Cl आ जाते हैं, तो इसका जो मैकेनिज्म टाइप का हम कह सकते हैं तो वो ये था कि यहाँ 3 Cl आ गए थे, और इसके बाद अगले स्टेप में ये हाइड्रोलाइज हुआ था, यहाँ H आता है, यहाँ ONA आता है, और ये सॉल्ट ऑफ एसिड और ये हेलोफॉर्म बन जाती है। तो ये तो मैंने आपको जस्ट इसके नीचे जस्ट लिख के दिखाया है। और अब देखिए बेटा, मैंने ये किया एरो, ठीक है, चीजें देखिए कैसे कंडेंस हो रही हैं। पहले हमने NaOH एंड Cl2 अलग लिखा था, फिर हमने एक साथ लिख दिया था। अब की मैंने एरो पे लिख दिया ब्लीचिंग पाउडर, अब की मैंने एरो पे लिखा है ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको मालूम होगा ब्लीचिंग पाउडर का मेन कंस्टिट्यूएंट CaOCl2 होता है, जो कि हाइड्रोलाइज होने के बाद CaOH होल ट्वाइस और Cl2 दे सकता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर से भी ये रिएक्शन हो जाएगी। तो दिमाग में क्या रखना है कि भैया रिएक्टेंट में ये ग्रुप होना चाहिए, अच्छी बात है, मतलब सबस्ट्रेट में, और जो अटैकिंग रिएजेंट है उसमें एक बेस और एक हेलोजन चाहिए, और बेस और हेलोजन हो सकता है एक ही कंपाउंड में डायरेक्ट मिल जाए, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, जैसे NaOBr है। अब मैं चाहता हूं इसका प्रोडक्ट आप खुद बनाने की कोशिश करें। बच्चों इसमें क्या है, इस कार्बन को अगर हम स्टार लगा दें, एस्टेरिक कर दें, तो दिमाग में रखना ये वाला कार्बन जो कंडीशनल कार्बन था, जो कंडीशन में था, वो ही कार्बन बनाएगा हेलोफॉर्म। अब की ब्लीचिंग पाउडर लिया है, उसमें क्लोरीन होती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म। और यहां से हटा के क्या क्या बचा, 2 कार्बन और एक 3 कार्बन बचे, ये 2 और एक 3, तो ये 3 कार्बन आपने ऐसे लिख लिए C2H5COO। बेटा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो इसलिए अब की होल ट्वाइस Ca लिखेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, होल ट्वाइस करना पड़ेगा, और यहाँ सोडियम की वैलेंसी 1 थी, एक ही कार्बन था तो डायरेक्ट बना दिया। ये कॉमन सेंस है, फिर भी अगर नहीं आया तो पूछिएगा। और ये जो 2 सिंपल प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट कह लो, व्हाटएवर, NaCl और वाटर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो थे वो बन गए। तो ये वाला स्टार वाला कार्बन यहाँ हेलोफॉर्म में आ गया। ये जो बाकी ग्रुप था, ये बाकी ग्रुप अपना सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेता है, NaCl एंड वाटर आता है। तो ये हुई हमारी दूसरी, मैंने कहा था ना 4 5 रिएक्शन पढ़ाने दे, ठीक है, 2 3 रिएक्शन और पढ़ाने दे, फिर पूछ लीजिए। हाँ नहीं आया होगा समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे आएगा, 2 3 मिनट तो दीजिए कम से कम। तीसरी रिएक्शन, ठीक है, तीसरी रिएक्शन हम ऑब्वियसली ग्रुप इतने करा देंगे कि आपसे रिएक्शन हो ही जाए। ये लिखा है बेटा हमने CH3CHOH, और लेट सपोज यहाँ भी CH3, क्या इसमें वो ग्रुप है जो ये रिएक्शन दे सकता है? तो ऑब्वियसली CH3CHOH चाहिए था, इधर से भी दिख रहा, इधर से भी दिख रहा, वो ग्रुप है, यानी रिएक्शन हो जाएगी। थोड़ा टफ करें, ठीक है, थोड़ा टफ करें, तो हमने ये कहा यहाँ C2H5 लगा लेते हैं, C2H5 CHOH CH3 आ गया। क्या अब ये ग्रुप देगा हेलोफॉर्म टेस्ट? तो आप कहेंगे हाँ भाई ये ग्रुप यहाँ है, CH3CHOH है, हेलोफॉर्म देगा। इस वाले कार्बन पे स्टार लगा लिया, ठीक है, इस वाले कार्बन पे स्टार लगाने के बाद अब मैंने यहाँ एरो पे वही लिख दिया है NaOH एंड Cl2, ठीक है, NaOH एंड Cl2। तो ये वाला जो स्टार वाला कार्बन है ये तो चला गया क्लोरोफॉर्म में, और जो बचा हुआ है 2 और एक 3 कार्बन, तो C2H5 2, और ये जो एक अलग से मैं बोलता हूं वो ये था C2H5COONA, ये 2 और ये COONA में जाएगा, और साथ में 2 प्रोडक्ट और बनाने होंगे, वो होंगे NaCl एंड वाटर।
उनको नहीं भी बनाओगे तो कोई तुमसे कहेगा नहीं। ये हो गई 3 रिएक्शन, देख लो देख लो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा दो यार एक दो और रिएक्शन। चौथी रिएक्शन C6H5 CHO, ज्यादा हो गए सॉरी, CHOOH, ठीक है, CH3, इसकी हेलो फॉर्म रिएक्शन करनी है। ठीक है, इसकी हेलो फॉर्म रिएक्शन करनी है, तो वही एरो पे लिखा है NaOI या NaIO, आइडोफॉर्म बनाएंगे। मतलब क्या बनेगा, तो पहले कंडीशन पहचानिए, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप हेलो फॉर्म टेस्ट देता है। जब ये ग्रुप हो तो जहां भी CH3 लगा हो वो कार्बन हेलो फॉर्म में चेंज हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये कार्बन हेलो फॉर्म में चेंज हो जाता है। और ये क्योंकि आयोडीन है CHI3, क्या क्या बचा है, C6H5 COONA बचा है और NaI और वाटर बन जाएगा और ये आ गया आपका आइडो फॉर्म। ये येलो क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, एक आध और, ठीक है, मान लीजिए ये एक और लिख दिया मैंने, ये थोड़ा सा और मैंने बढ़ा के लिख दिया है आपको ज्यादा समझ में आ जाए। बेटा ये है ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद ये दो ग्रुप हैं, यहाँ H लगा है, यहाँ CO है और ये ग्रुप है ऐसे और यहाँ CH3 है, मतलब CH3 है, ये CH3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे बुक वाले जैसे दिखाते हैं, अगर मैं वैसे कहूँ तो बेटा बुक वाले ना यूजुअली इसको यहाँ से दिखाएंगे, और सॉरी इसको यहाँ से दिखाएंगे, यहाँ से ऐसे डबल बॉन्ड बातें की है। अब मैंने इससे पूछा है कि इससे हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत सरल होते हैं लेकिन हमसे नहीं होते, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, होंगे आपसे भी, कॉन्फिडेंस तो रखिए। ठीक है, ओह सॉरी, ठीक है। अब देखिए बेटा करना क्या है, आपको ये अगर पढ़ने में आ गया कि ये CH3 होता है, फिर ये CO है, अगर आपके दिमाग में ये आ गया ये कि ये CH3CO है, ठीक है, ये CH3CO है, तो तुम्हारे को क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर ये CH3CO है तो ये टूटेगा और ये वाला कार्बन जो है ये चला जाएगा CH, अरे यार रिएक्शन तो किसी से कराओ, NaOH एंड Cl2 से CHCl3 में। ठीक है, और जो बचा है, कितने कार्बन बचे हैं, 1 2 3, ये 3 कार्बन हैं और यहाँ पे एक कार्बन और लेना पड़ेगा, सॉरी बेटा, नहीं तो CO ग्रुप नहीं दिखेगा, एक कार्बन और लेना पड़ेगा, नहीं तो पीछे तक रिएक्शन चली जाएगी। एक कार्बन यहीं बढ़ा लेते हैं, ठीक है, यहाँ एक कार्बन सॉरी और लेना पड़ेगा हमें, ये ठीक है, ये एक कार्बन और लेना पड़ेगा, अच्छा हाँ नहीं ले तो भी क्या दिक्कत है, सॉरी नहीं लेंगे, क्यों लें, नहीं लेंगे। अब बेटा ये कंडीशन है, क्या आपको क्लियर है दोनों प्रोडक्ट? ये वाली रिएक्शन अगर समझ में आ गई तो होपफुली हेलो फॉर्म रिएक्शन के काफी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। मतलब कहने का है यहाँ कहीं कोई चेंज नहीं करना है,
यहाँ कहीं कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ कोई चेंज नहीं करना, बस ये ग्रुप होना चाहिए, ये टूट के हेलो फॉर्म, ये अपने एसिड में, और पीछे डबल बॉन्ड जो है वो वैसे रहेगा। और ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड में दे रखा है, ठीक है, और वहां एक कार्बन कम एसिड की प्रिपरेशन में दे रखा है, ठीक है। बताओ बच्चों, मैंने आपसे कहा था ना 4-5 रिएक्शन पढ़ाने दो, फिर बात करेंगे। अब आया तो सेकंड वाली बता दीजिए। सेकंड वाली, चलिए एक बारी सेकंड देखते हैं क्या नहीं आया, क्योंकि ये क्या नहीं समझ में आया बेटा, जरा पूछो। सर इसमें ये NaCl कहाँ से आया प्रोडक्ट में? गलत है, वो बिल्कुल सही कह रहे, सॉरी ये तो एकदम गलत है, यहाँ CaCl2 आएगा। मैंने कहा ना ये बाई प्रोडक्ट है, तो इसमें मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, फिलहाल ये CaCl2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और वो HCl होगा तो CaCl2 आएगा, यहाँ तो Na का कोई काम ही नहीं है, वो हमसे गलत हो गया, फिलहाल वो मेन प्रोडक्ट है भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये गलती थी, सही हो गई। और बताओ, और क्या नहीं समझ में आया? सर एक आध एग्जांपल और दे दीजिए, इससे बिल्कुल। अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा अभी नहीं आया है, चलो बेटा अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चंस देते हैं आपको, और अब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली हमारी इच्छा पहले यही होगी कि आप जो क्वेश्चन करें वो गलत करें पहले, ठीक है, क्योंकि आप गलत करेंगे तो मैं बता दूंगा ये गलती है भाई, ये यहाँ गलती कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चन गलत कराने के लिए दे रहा हूँ, फिर सही करा दूंगा, चिंता ना करो। पहला क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग गिव हेलो फॉर्म टेस्ट। सिंपल भाषा लिख दी मैंने, मतलब विच ऑफ फॉलोइंग, यानी मैं जो ऑप्शन लिखने जा रहा हूं उसमें से हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन देता है। तो बात वही हो गई, आयोडीन एंड NaOH से जब करेंगे तो आयोडीन एंड NaOH के साथ कौन प्रेसिपिटेट देगा कौन नहीं देगा, ये पूछा है, येलो क्रिस्टल, ठीक है। एक ऑप्शन को भी ना 1-2 में लिखता हूँ, ABC में नहीं, ठीक है। पहला ऑप्शन मान लीजिए हमने लिया है CH3CH2COO CH3। दूसरा ऑप्शन CH3COCl। तीसरा ऑप्शन CH3COO फिर CO फिर CH3। और चौथा ऑप्शन आगे भी दिख ही रहा है तुम्हें, यहीं भी लिख देते हैं। चौथा ऑप्शन CH3COOH। पांचवा ऑप्शन, ठीक है, इतने ही बहुत है वैसे तो, क्या करने इससे ज्यादा, ठीक है, CH3CONHCH3। ऑब्वियसली मोर देन वन का ही क्वेश्चन देंगे शुरू में। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग गिव हेलो फॉर्म टेस्ट, इनमें से कौन सा हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। तो आप टिक करेंगे ये हेलो फॉर्म टेस्ट देंगे, ये नहीं देंगे, ऐसे करके। बहुत बढ़िया बेटा अंश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिखा है विच विल गिव हेलो फॉर्म टेस्ट, इनमें से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्ट करे तो आयोडोफॉर्म बन जाए या येलो क्रिस्टल्स बन जाए, ये पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? गुड, करिए। अरे बेटा तुम तो 11th के, तुम क्या कर रहे हो इस बैच में? हेलो बेटा, क्या नाम आपका? श्रेया, श्रेया भाग गए, वेरी गुड। दोस्ती इस बैच में आए हुए, और भी हैं कोई? चलो अच्छा 4 बज गया, ओके। मैं तभी कहूँ इस बैच में अभी कैसे 4 बज गए ना, उनका टाइम हो गया। हाँ भैया आंसर आ गए हैं कई बच्चों के, और एक दो के एकदम सही आंसर हैं। आंसर है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्यों? क्योंकि ये आपको मैंने अभी पढ़ाया है, ये टेस्ट किसका है? ये टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन का या अल्कोहल का।
ये वाला ग्रुप केमिस्ट्री में एस्टर कहलाता है, ये वाला ग्रुप केमिस्ट्री में एसिड क्लोराइड कहलाता है, ये वाला ग्रुप केमिस्ट्री में एनहाइड्राइड कहलाता है, और ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमाइड है। तो भैया ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की है या अल्कोहल की है? इनमें से एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल कोई भी नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन ये नहीं देंगे। कारण, इनमें प्योर सीओ ग्रुप है ही नहीं। इनमें किसी में भी देखिए तो ये लोन पेयर इधर गया, ये इधर गया, रेजोनेंस हो गई, ये लोन पेयर इधर गया, ये इधर गया, रेजोनेंस हो गई, लोन पेयर रेजोनेंस। तो इसमें ये वाले इम्प्योर कार्बोनिल ग्रुप कहलाते हैं, इसलिए यहां ये रिएक्शन ना होगी। आई होप सो आपको समझ में आया हो। ठीक है बच्चों, गुड। चलिए, हाँ एक दो बच्चों ने कहा है रेजोनेंस के स्ट्रक्चर भी बताने हैं। हाँ मैं भूल गया बेटा, सॉरी। आज आपने कहा था, मैंने सोचा था पहले वो बताऊंगा वो, लेकिन इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई ना बेटा। बाकी बच्चे भी सुन लीजिए कि रेजोनेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप लोगों को भी स्ट्रक्चर नहीं आते हो तो मैं कल मैसेज डलवा दूंगा, मैं आधा घंटे की एक्स्ट्रा क्लास उसकी लूंगा कि आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लीजिए। मेरी वैसे आज भी लेने की पूरी इच्छा थी, लेकिन शायद अभी भी आपको आवाजें आ रही हो। ठीक है, तो ये यूपीएस बोल रहा है हमारा, तो लाइट नहीं आ रही है, अभी चली गई है, तो कांड हो गया, यूपीएस नहीं बोल रहा। बाय बाय, बंद कर। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट, बाय बाय। पूरा खत्म हो गया यूपीएस। ये क्या हो रहा है? हेलो, अच्छा बैटरी भी ऑफ नहीं हुआ है। चलो भैया एंड करें।